सेठ जी ले गए नामदेव जी को किसी प्रकार मना के अपने घर, क्योंकि नामदेव जी के बिना उनका तुलादान, उनका वो उत्सव महोत्सव पूर्ण नहीं हो रहा था, इसलिए ले गए, अपने लोभ से ले गए, अपने लाभ के लोभ से। नामदेव जी को बैठा दिया तराजू के पलड़े में। तो नामदेव जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं, दान लेने का मुझे अधिकार नहीं है। तो सेठ ने कहा किसी भी प्रकार से मेरी भेंट स्वीकार करिए। तो नामदेव जी ने एक तुलसी का पत्ता लिया, उस पर केवल रा लिखा और कहा बस इसके तौल का स्वर्ण आप मुझे दे दीजिए। अब सेठ को बड़ी लज्जा आई, जैसे भगवान जब बामन बन के गए बलि के द्वार पर तो कहा कि 2 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि दान कर दो। तो बलि ने कहा कि आप पृथ्वी के एक छत्र सम्राट के पास आकर और 3 पग भूमि मांग रहे हैं, और वो पग भी किसके? भगवान का स्वरूप कैसा है? वामन, माने छोटा। आपके नन्हे नन्हे पग, ये 3 पग भूमि लेकर, अरे बटुक करेंगे क्या? एक बार मांगने का अवसर मिला है आपको, इतना मांग लीजिए कि फिर कभी मांगना ना पड़े। मैं बलि हूं, मैं इतना दे सकता हूं कि आपको जीवन में कभी याचना ना करनी पड़े। तो भगवान ने उत्तर दिया कि देने वाला उदार हो अच्छा है, पर लेने वाले को संयमित होना चाहिए, वो अपनी आवश्यकता से अधिक ना ले। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे लेने का अधिकार है, पर कितना लेने का अधिकार है? जैसे फूल से भंवरा लेता है, बस उतना लेने का अधिकार है मुझे। तो मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। और क्या हुआ संसार जानता है। संसार ने देखा 2 पग में भगवान ने त्रिलोकी नाप ली और 3 पग में देने वाले को भी अपने अधिकार में कर लिया। तो नामदेव जी ने कहा कि बस इतना ही लेना चाहता हूं मैं, आप देना चाहते हैं, आपका उत्सव पूरा हो जाए, आपकी भावना पूर्ण हो, केवल इसलिए आपसे लेता हूं। यदि आप देना चाहते तो ये दे दीजिए। ये तुलसी के दल पर नामदेव जी ने र लिखा और कहा बस इसके तौल का स्वर्ण दे दीजिए। अब इतनी बड़ी तुला, जिसमें सेठ जी अपना तुला दान कर रहे थे, अब इतनी बड़ी तुला और उस पर वो नन्हा सा तुलसी का दल सेठ जी ने डालना आरंभ किया। अब देते देते सेठ जी तो अपना सर्वस्व दे बैठे, पर वो तुला ज्यों की त्यों, पर वो तुला ज्यों की त्यों। देखो, भाएं कुभाएं किसी भी भांति जीवन में साधु का संग हो जाए तो वो संसार छुड़ा देता है। व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो देते गए सेठ जी, सर्वस्व दे बैठे, पर तुला जो कि त्यों। अब सेठ जी को बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि यदि आप संकल्प करके नहीं देते तो आपका समस्त अर्जित पुण्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए संकल्प से पहले बल चाहिए, आत्मबल। आपके संकल्प रोज बनते हैं, रोज टूट जाते हैं। आप सोचते हैं सुबह जल्दी जगेंगे, आप ही ने कहा था जगेंगे, आप ही सोए हैं। क्यों? आपके संकल्प में बल नहीं है। संकल्प बलशाली हो, संकल्प को आत्मबल चाहिए, और आत्मा को बल मिलता है परमात्मा के संयोग से। जड़ जब तक मिट्टी के भीतर रहती है तभी तक वृक्ष फलता फूलता है। आत्मा जब परमात्मा से संयुक्त होती है, एक स्त्री तभी तो सौभाग्यवती है, तभी तक सौभाग्यवती है ना जब तक पति संग है। पति से वियुक्त होने पर स्त्री का सौभाग्य नहीं रहता, स्त्री शुभ लक्षणा नहीं होती अगर सौभाग्यवती हो तो, सौभाग्यवती न हो तो। ऐसे ही आत्मा जब तक परमात्मा से संयुक्त है, जैसे आजकल क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो आपसे कहेंगे थिंक पॉजिटिव, बट नो वन इज टेलिंग हाउ।
मैं देखता हूं आज के युवा लोगों में, मैं एक बात खास तौर से देखता हूं, संदेश देना चाहूंगा। आप लोगों के जीवन में अनुशासन भी है, मैं देखता हूं आप लोगों के जीवन में निष्ठा भी है, पर आप लोगों के जीवन में भक्ति नहीं है। देयर इज डेडिकेशन, देयर इज डिसिप्लिन, बट डिवोशन इज मिसिंग। There is no any facility that you are giving a command to your mind, think positive and you will start thinking positive. ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मन से कहें कि अब मैं अच्छा सोचूंगा और आप अच्छा सोचने लगेंगे। ऐसा होगा नहीं, करके देखिए। You need a source of positivity in your life. उस सकारात्मकता का एक स्रोत भी चाहिए, वो भगवान है। अगर कहीं अंधेरा है और आपको दीपक जलाना है तो आपको प्रकाश का कोई एक ऐसा स्रोत चाहिए ना, जहां पहले से प्रकाश है, वहीं से तो जलाएंगे आप। अगर मैं आपको और सरल उदाहरण दूं तो आपका शरीर पंच तत्वों से बना है, आपके भीतर बाहर पंच तत्व अपना कार्य कर रहे हैं। आपको प्यास लगे तो ये पंच तत्वों में जो जल है उससे प्यास नहीं बुझती भाई। आपको जल के स्रोत के निकट जाना पड़ेगा, जहां जल प्रकट है। ऐसे ही वो सकारात्मकता, वो जीवन की पवित्रता जहां प्रकट है, उसके निकट जाना पड़ेगा। पर इसमें थोड़ा हाथ हम लोगों का भी है, क्योंकि हमने धर्म की ऐसी व्याख्या कर दी। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, शायद पूज्य मुरारी बापू की कथा में कुमार विश्वास बोल रहे थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आज का जो धर्म है वो दुर्व्याख्या से मूर्छित पड़ा है। जैसे कभी कभी एक तीर ऐसा लगता है कि व्यक्ति मरता तो नहीं लेकिन अचेत हो जाता है, ऐसे ही धर्म को भी दुर्व्याख्या का तीर लगा, बाण लगा, मरा तो नहीं लेकिन मूर्छित पड़ा है। धर्म की ऐसी व्याख्या कर दी गई, धर्म को बड़ा कठिन कर दिया गया, बड़ा उबाऊ बना दिया धर्म को। अगर मैं आपसे किसी से खड़ा करके पूछूं धर्म, बोलते ही आपके मन में क्या आता है, तो आप कहेंगे मंदिर आता है, मस्जिद आती है, गुरुद्वारा आता है, हमारे जैसा कोई व्यक्ति आता है। बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिलीजन इज योर लाइफस्टाइल। भारतीय सभ्यता में धर्म क्या है, कब सोना है, कब जगना है, घर पे अतिथि आ जाए उसका कैसे सम्मान करना है, आपके संस्कार क्या हैं, किस विचारधारा से, किस वृत्ति से आप जीवन जीते हैं, किस भावना से आप कर्म में प्रवृत्त होते हैं, इसका नाम धर्म है। मंदिर का नाम धर्म नहीं है। वो तो जिन लोगों को नाम और दाम कमाना था, उन लोगों ने अपने लाभ के लिए धर्म की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की और आप और मैं उसमें फंस गए। धर्म का ये अर्थ न कभी था न कभी होगा। आपको लगता है कि धर्म मेरा और तेरा कराने के लिए होता है, आपको लगता है कि धर्म बांटने के लिए होता है, आपको लगता है कि कभी धर्म पालन का परिणाम हिंसा हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, द्वंद्व हो सकता है। अरे शास्त्र तो कहता है यतो धर्मस् ततो जय। जहां धर्म है वहां जय है, वहां जीवन जयशाली होता है। एक स्थिति वो आती है जब भगवान कंस को सिंहासन से पटक कर भूमि पर दे मारते हैं, और उन्हीं कृष्ण के जीवन में एक पात्र ऐसा आता है जिसको भगवान अपना आसन छोड़कर अपने आसन पर बैठाते हैं और नीचे बैठकर उसके चरण धोते हैं। क्या है उसके जीवन में? धर्म है। यतो धर्मस् ततो जय। जहां धर्म है वहां तो जीवन जययुक्त होना चाहिए, श्रीयुक्त होना चाहिए, ऐश्वर्य और प्रभाव युक्त होना चाहिए। लेकिन यहां तो धर्म की परिणति कुछ और दिखाई पड़ रही है। तो धर्म का यह अर्थ नहीं है। लेकिन मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप कहीं भी किसी भी काल में रहें, किसी भी देश में रहें, किसी भी स्थिति परिस्थिति में रहें, पर संस्कारहीन जीवन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आप कहीं नहीं, you will land up nowhere else than a mess। धुंधला सा दिखाई देने वाला जीवन, आपको कोई खबर नहीं कि आप कौन से रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पर मैं पूरा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले रहा हूं उसका, कि हम लोगों द्वारा दी गई दुर्व्याख्या, क्षमा करना, आज भागवत की कथा माने आइए खाइए और जाइए। अरे श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत, और कभी कभी जब श्रीमद् भागवत का कोई श्लोक मैं स्मरण करता हूं तो मुझे लगता है क्या भक्ति का रसायन सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को पिलाया कि मृत्यु के भय से परीक्षित मुक्त हो गए। आपने पूछा किसी ने, मृत्यु के भय से दूर होना है, मृत्यु के भय को दूर करना है तो भागवत का दीपक जलाइए। परीक्षित भय से युक्त आया था, भय से मुक्त गया।
और कथा तो ये कहती है कि मृत्यु से पहले परीक्षित पहुंच गया श्री कृष्ण की सन्निधि में। और आपको बताऊं, हमारे यहाँ अध्यात्म की विद्या का केवल एक ही उद्देश्य है। यहाँ ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने, संतों भक्तों ने जो अध्यात्म की विद्या का दान किया है, उसका एक ही उद्देश्य है कि आप जीवन मुक्त हो जाएं, जब जीवन भी रहे और अपनी मुक्ति का उत्सव आप मनाएं। ये बड़ा सुंदर शब्द लगता है मुझे, जीवन मुक्ति। लेकिन इसकी दुर्व्याख्या कर दी मैंने, जीवन से मुक्ति। जब जीवन समाप्त हो जाए, मुक्त होके आप पहुंच जाएं कहीं किसी स्वर्ग नरक में, कहां जाने, न देखा न भाला। धर्म ऐसा प्रलोभन नहीं देता, ऐसे झांसे में नहीं फंसाता धर्म। जीवन मुक्ति का अर्थ है जब जीवन भी हो और आपके जीवन में मुक्ति का सुख भी हो। मैंने कई बार व्यासपीठ से निवेदन किया कि भाई, इच्छा हो और मर जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। जब इच्छा बची हो संसार की और मर जाए कोई, तो कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जब इच्छा हो और प्राण न रहे, प्राण रहे, इच्छा मर जाए, उसे कबीर ने उत्सव मनाकर गाया है। मरे बहिर साधु जीवे। साधु कैसा? साधु कौन? मैंने कहा, जिसके मन में भावना हो, जिसके कर्म में सेवा हो और जिसके वचन में सत्य हो। जाके हृदय साच है, ताके हृदय जो भक्ति युक्त हो। और भक्ति अर्थात फिर चूक मत करना। जब मैं भक्ति कहूं तो भगवान को तुलसी चंदन चढ़ाना मात्र नहीं। जब भक्ति कहूं, मोहे मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रहना। मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। देखिए उसकी ओर, वो भावना जो भगवान की ओर देखे। और जैसे पतिव्रता स्त्री स्वप्न में भी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती, उसका भाव, उसका चित्त, उसकी वृत्ति कभी पर पुरुष की ओर नहीं जाता, ऐसे अनन्य भक्त जो मन सा वाचा कर्मणा भगवान का है, वो साधु है। वो किसी भी देश में हो और किसी भी भेष में हो। कल भी मैं आपसे कह रहा था, जब मैं रैदास जी महाराज का प्रसंग निवेदन कर रहा था, तो देखो रैदास जी महाराज भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हो गए संसार में। चतुर्दिक यश व्याप्त हो रहा है रैदास जी का। दूर दूर से संत भक्त उस गृहस्थी का दर्शन करने आते हैं। हालांकि काशी के पंडितों को यह सह्य नहीं हुआ, कौन कौन सा षड्यंत्र रचा उन्होंने रैदास जी की प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए। पर चंदन को जितना घिसो उसकी सुवास उतनी प्रकट होती। क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए। व्यास जी तो कहते हैं, भक्त बिन कौन सहे अपमान, कौन सहे अपमान। पर रैदास जी महाराज ने अपना कर्म नहीं छोड़ा, गाते रहे, देखते प्रभु की ओर रहे, कर्म नहीं छोड़ा। इसलिए कल जिसने मुझसे पूछा, मन करता है संसार छोड़कर भजन करें। भाई, मेरे संतों की पाठशाला में तो ऐसा पाठ नहीं सिखाया जाता। निश्चित रूप से कर्म मैला भी करता है, पर कर्म धोता भी है, कर्म बांधता भी है, पर कर्म साधता भी है। सदगुरु मिल जाए तो कर्म साध देता है। ओछी हमरी जात है, ओछा कर्म हमार, पर धो रहे हैं चमड़ा। जब मैंने इस कथा का चिंतन किया, जब काशी नरेश दर्शन करने आए रैदास जी का, तो मुझे लगा, अरे रैदास जी का दर्शन करने राजा आ रहा है, अर्थात रैदास जी प्रतिष्ठित हैं, संसार जान गया है जिनकी भक्ति को। पर वो जान लेने के बाद भी रैदास जी ने अपना कर्म नहीं छोड़ा, कर्म नहीं छोड़ा। बड़ी बात है भाई जमीन से जुड़े रहना। मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है, संगमरमर पे अक्सर पांव फिसल जाया करता है। इसलिए संभल के बाबूजी धीरे चलना, और प्यार में जरा संभलना। अभी मैंने निवेदन किया, जड़ मिट्टी से जुड़ी रहती है तब तक वृक्ष फलता फूलता रहता है। कर्म नहीं छोड़ा। दिस इज लाइक an earthing process. It makes the circuit, the channelization proper. जब आप जमीन से जुड़े रहते हैं, झुकी रहती है जब दृष्टि आपकी, मनवे के नीवे होके चलिया
इसलिए मैंने कहा थोड़ा विचार संसार का भी करना, आपको बोध होता रहेगा, आपको ठोकर लगती रहेगी। और बड़ी अच्छी होती है वो ठोकर जो पात्र को सुंदर बना देती है, सुघड़ बना देती है। गुरु ठोकर मारता है ना कुम्हार की तरह, पर किस लिए? कि पात्र सुंदर बने, टेढ़ा मेढ़ा न रह जाए। इसका दर्शन करके जो मंगल कलश के स्थान पर स्थापित किया जा सके, ऐसा पात्र बना देता है गुरु जीव को। पर रैदास जी ने कर्म नहीं छोड़ा, अपनी वृत्ति स्वीकार की। माधो हम ऐसे, तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता। कैसे भक्तों ने अपने अभाव का उत्सव मनाया, गा गा कर बताया प्रभु को, गा गा कर बताया। प्रभु हनुमान जी की बढ़ाई कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। और मैं मन में जब महाराज श्री लेकर आए तो मैं मन में विचार कर रहा था कि देखो, एक ये भक्त जिसको कथा में बुलाने के लिए कभी न निमंत्रण देना पड़ता है न सूचना, जहां कहीं गुंजायमान होती है हरि की कथा, हनुमान जी पहुंच जाते हैं किसी भी ब्याज से। और यहां तो राम नाम की महिमा गाई जा रही है 3 दिन के लिए, कैसे नहीं आते श्री हनुमान जी महाराज। बढ़ाई कर रहे थे प्रभु, और बढ़ाई भी कैसी? सुन कपि तोते उरिन मैना। तीनों लोगों का स्वामी कौन देख रहा है संसार, जिसके नाम से पत्थर तरते, जिस नाम से पत्थर तरे उससे वो तीनों लोगों का धनी, जिसकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, वो हनुमान जी से पूछ रहे हैं प्रति उपकार करो का तोरा। चिंता में हूं कि तेरा ये ऋण कैसे चुकाऊंगा मैं। और हनुमान जी कहते बोले प्रभु, शाखा मृग के कह मनुष्य आई, और शाखा ते शाखा पे जाई। बोले प्रभु मुझे बहकाइए मत, मेरी दृष्टि आपके श्री चरणों से ऊपर उठेगी नहीं, क्योंकि ये परम सत्य है कि सो सब तब प्रताप रघुराई। और दूसरी बात, आपने असंख्य असंख्य वानर चारों दिशाओं में भेजे जगदम्बा का पता लाने के लिए, पर प्रभु मुद्रिका आपने मुझे ही क्यों दी? आपने मुझे आज्ञा नहीं, आपने मुझे सेवा की सामर्थ्य प्रदान की थी। आप चाहते थे प्रभु, आपकी कृपा थी मुझ पर कि ये कार्य मैं करके आऊं, ये यश आपको मुझे देना था। सो सब तब लेने वाले के पास लेने की इच्छा नहीं, और देने वाला भी कौन? त्रिभुवन का पति। वो कोई वस्तु ढूंढ नहीं पा रहा कि इसे क्या दिया जाए, अपने अतिरिक्त अब और इसे क्या दूं। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, और उस झांकी का दर्शन हुआ, महादेव की समाधि लग गई। कथा सुना रहे हैं त्रिपुरारी मां पार्वती को, और कथा कहते कहते समाधि लग गई। बस एक क्षण को जब ये भाव देश में जाकर जब देखा, प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर आकर्षित करती है ये भक्ति, भगवान को खींच लाती है भगवान को अपनी ओर। इसलिए मैंने कहा, कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं आपसे, भक्ति इतनी दुर्बल असमर्थ नहीं है आपका दुर्गुण देख के आपको छोड़ दे। भक्ति दुर्गुण देखकर नहीं छोड़ती।
भक्ति दुर्गुण देखकर नहीं छोड़ती, भक्ति छल देखकर छोड़ती है, भक्ति कपट देखकर छोड़ती है। इसीलिए भगवान ने कहा मोए कपट छल छिद्र न भावा। आप जैसे हैं आप वैसे चले जाइए, एक क्षण भी स्वीकार करने में देर हो तो भगवान जूठे पड़ते हैं। कोटि विप्रबध लागहि जाऊं, आए शरण जो नहीं पाऊं। भगवान जूठे पड़ते हैं अगर एक क्षण के लिए विलंब हो। इसलिए महाराज ने गाया माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तुम दाता, हम मूर्ख चतुर सयाने, सर्व कला जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, ताप तू ही ढरे, तू ढरे, ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पर ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। इसलिए मैंने कहा कि समझने में भूल होती है हम, और हम गलत पथ पर चल पड़ते हैं। जब भक्ति कहूं तो अर्थात भावना, क्रिया का नाम भक्ति नहीं है, कभी नहीं था, कभी नहीं था। भावना जो केवल भगवान को देखे, पतिव्रता भावना, अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्याश्रय त्यागो अनन्यता। जब साधु की बात कहूं तो जो मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, तीर्थ व्रत को नहीं अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। चूक होती है, साधु को समझने में चूक होती है। इसलिए बाबा मलूक दास कहते भेष फकीरी जो धरे, मन नहीं आवे हाथ, दिल फकीर जो हो रहे साहेब तिन के साथ। दिल फकीर जो हो रहे, ये घटना ही ऐसी है भाई जो कहीं भीतर और अंतर के किसी धरातल पर घटती है। आप उसे दंभ पूर्वक प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। सिमट जाए जब वृत्ति, जैसे मैंने कहा कि जब पतिव्रता स्त्री भूल कर भी स्वप्न में भी उसकी वृत्ति कभी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती। तुझ बिन जीना भी क्या, तेरी चौखट मेरा मदीना, तुझ बिन जीना भी क्या जीना। क्या रहा करने को ऐसे भक्त को, क्या रहा करने को? उसके लिए तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। क्या सुख छिपा होगा सुमिरन में, क्या सुख छिपा होगा सुमिरन में हरि नाम के। जिसको स्मरण करके तुलसी कहता है, तुलसी जाके मुख ते धोखे निकसत राम, तुलसी जाके मुख ते धोखे हूं निकसत राम, वाके पग की
पग तरी मेरे तन को सरल शब्दों में जब 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 भावना, जब वृत्ति अनन्य हो जाए। मैंने कहा ना, माया प्रलोभन भी देगी, बड़े सुंदर, बड़ी सुखद समीर प्रतीत होती है माया की। संसार के संबंध, संसार की सुंदर वस्तुएं, कि पद प्रतिष्ठा मान सम्मान दूर से कितना सुखद ही तो प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम क्या आता है? सो जाता है जीव, गहरी मोह की निद्रा, मोह निशा सब सोवन हारा। फिर सदगुरु जगाता है। सदगुरु सबद विवेक पहर के, कबीर कह रहे हैं, चूनर सबद विवेक पहर के घर की खबर परी, कपट कपाट खुला अंतर का सतगुरु मेहर करी। देख पिया को रूप मगन भई, आनंद प्रेम भरी, कह कबीर मिली प्रीतम से, पिए ही लाग रही। अब तो राम भजे मोहे, मोहे मिला विश्राम। और कबीर कहता है कि भाई झूठ नहीं कहता, मैं कहता आंखन की देखी। अब तो राम भजे मोहे, मोहे मिला विश्राम। मुझे तो प्रभु ने इस क्रिया से भी मुक्त कर दिया, हारे को हरि नाम। अब तो राम भजे मोहे, अब तो पड़े हैं। तेरी चौखट पे किस्मत आजमा कर हम भी देखें, तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तुझ बिन जीना भी क्या। कहीं और ना सजदा गवारा, असाते तैनू रब मन्या। कहीं और ना सजदा गवारा, असाते तैनू रब मन्या। तू मानिया ना माने दिलदारा, असाते तैनू रब मन्या। तू मानिया ना माने दिलदारा, असाते तैनू सावधान। गुरु मिला, कबीर कह रहा है राम नाम की औषधि सदगुरु दई बताए। राम नाम की औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले और पथ करे। बड़ी मर्म की बात कबीर ने कही कि गुरु ने नाम दिया, भवरोग की औषधि दे दी, अब तो मन औषध ले और पथ करे, माने कुपथ्य ना करे। आपकी भाषा में कहूं तो परहेज करे। मन तो जाता है, डायबिटीज हो जाने के बाद रसगुल्ले में मन ना जाए ऐसा थोड़ी होता है। मन तो जाता है और अधिक जाता है। पर कबीर कह रहे यहीं पर साधक सावधान रहे। हरि नाम की औषधि सदगुरु दई बताए, औषध ले और पथ करे ताकि वेदन जाए। एक दिन संसार का रोग दूर होता है। रटते रहिए, जपते रहिए, गाते रहिए, आशा की डोर यहीं से बांधे रखिए। तेरी खातिर सब गम सहना, आजी तेरी रजा में है ना। तेरी खातिर सब गम सहना, राज़ी तेरी रजा में रहना। ये एक और युक्ति कबीर बताता है।
साहेब मिले सबूरी में। मन लागो मेरो यार फकीर। अच्छा, कुछ तो हमसे सीखना भी पड़ेगा आपको, नहीं तो आप पहुंच जाओ मैं यही रह जाऊं। और कथा तो कहती भी यही है, श्रवण मंगलम, बोले सुनने वाले का मंगल होता है, करने वाला बेचारा दक्षिणा गिनता रह जाता है। तो साथ साथ चलेंगे। मन लागो मेरो यार फकीरी, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। इसलिए मैंने कहा ईमानदारी, कपट छल छिद्र न भावा। कबीर ने ये नहीं कहा संसार में सुख नहीं है, वो कह रहे है वहां भी है, मैंने लेकर भी देखा है। पर जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार फकीरी में। छोड़ने का प्रयास करते ही क्यों हो? मत करिए, मैं तो कह रहा हूं यहां आइए। अरे तुम आते रहो, देखो मैं क्या क्या छुड़ा दूंगा तुमसे। आओ तो आओ, कैसे भी आओ, आप आइए। हमारे यहां कुछ फकीर लोग गाते हैं, आज तो समय नहीं है, कल स्मरण रहा तो गाऊंगा। फकीर कहते हैं कि अपने कहते ना महाराज जी, ना जी मस्तां दे वेड़े मस्त बना देंगे, मस्त बना देंगे, नचण ला देंगे। तो आप मत प्रयास करो, आप तो बस आओ, आप तो आइए। आप देखो मैं आपसे क्या क्या छुड़ाता हूं। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। और संतों की और श्री हनुमान जी महाराज की सन्निधि में कहूं, जो कह रहा हूं मेरा बल नहीं है, मुझे ना अपना भरोसा है ना आपका, लेकिन ये जो भक्तों की वाणी है, ये जो संतों के शब्द हैं, इस पर मुझे अटूट विश्वास है, इस पर मुझे सुदृढ़ विश्वास है कि वो लोहा कंचन करे, ये कर दे आप समान। प्रेम नगर में
रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुना है साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुना है साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिले सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। तेरी खातिर सब गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना। इसीलिए दोहराऊं अपनी बात, भक्ति न दुख को भगाएगी न सुख को बुलाएगी। राजी तेरी रजा में रहना, कहीं और न सजदा गवारा, असा ते तेनू रब मन्या, तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मन्या। ऐसी स्वतंत्रता देती है भक्ति कि तू माने न माने, उसे इतनी भी अपेक्षा नहीं, उसे इतनी भी अपेक्षा नहीं। बाबा फरीद के बोल है शायद, हट मुला मैनू रोकना, मैनू मत्थे तिलक लगावण दे, मत्थे तिलक लगा के मैनू कर कंजरा दे जावण दे, कर कंजरा दे जाके मैनू तन ते कगरी पावण दे, कंजरी बने आई इज्जत न कटदी, कंजरी बने आई इज्जत न कटदी, नच के यार मनावण दे। और फिर कहते हैं, यार फरीदो दी ओ जाने, मैनू अपनी तोड़ निभावण दे, तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मन्या। और आप पढ़े हो समय के फेर में, इतने समय में, और इतना मंत्र कर लो, इतना जप लो। अरे बाप, ये भाषा ही नहीं चलती यहां, ये भाषा ही नहीं चलती यहां, ये करेंसी नहीं चलती यहां। इसीलिए मैंने कहा किसी भी क्रिया का नाम भक्ति हो नहीं सकता, भक्ति भावना का नाम है। इसीलिए तन के धरातल पर घटती नहीं भक्ति, भाव हृदय का धर्म है। इसीलिए कहीं और अंतर में यह घटना घटती है गुरु की कृपा से। तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं, समय थोड़ा सा अधिक ही हो गया। दे दिया सर्वस्व सेठ ने, तुला जो कि त्यों। नामदेव जी को दया आई, बोले सेठ जी आपने अपना धन तो दे दिया, अब ऐसा करिए जो पुण्य आपने आज तक अर्जित किया है शुभ कर्म से, वो पुण्य भी दे दीजिए। हो सकता है पुण्य के प्रभाव से ये तुला दान पूर्ण हो जाए। सेठ जी ने हाथ में गंगा जल लिया, संकल्प का मंत्र पढ़ा और सब पुण्य भी दे दिया। पर तुला ज्यों की त्यों। तब नामदेव जी ने समझाया कि नाम की महिमा क्या है। व्यास जी कहते हैं कि व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोय, नामी ते प्रगट्यो यद्यपि तदपि गरुवो होए। नामी ते प्रगट्यो यद्यपि तदपि गरुवो होए। सेठ जी ने कहा तो करूं क्या, तुला दान तो अपूर्ण रहा, तुला जो कि त्यों करूं क्या। नामदेव जी ने कहा प्रभु के चरणों में हार जाइए, आप जीत जाएंगे। पांचाली को राजसभा राम नाम सुधे आई, ताको दुख हरियो करुणा में, ताको दुख
हरे करना मैं अपनी पैज बढ़ाई। जब सुखदेव जी महाराज दक्षिणा देने लगे महाराज जनक को, तो पंच तत्व दे दिए, धरती आकाश, पर सबने कहा कि हम पर आपका कोई अधिकार नहीं, अपनी वस्तु दीजिए दक्षिणा में। खूब खोज कर देखा तो बस केवल अपना मन मिला, सोई गुरु दक्षिणा में गुरु को दिया। और वस्तुतः दीक्षा की प्रक्रिया ही यही है कि दीक्षा के बाद आपके पास तन रहे, धन रहे, आपके पास आपका मन न रहे, मन गुरु का हो जाए। आपके मन में संकल्प गुरु का जगे, संकल्प गौरवशाली हो, संकल्प शिव संकल्प हो। दीक्षा के पश्चात दे शिवा वर है शुभ कर्मन ते कबहू ना तरो। शुभ संकल्प जगे, शिव संकल्प। तो नाम उपाय नीक है। समेटूं आज की चर्चा को केवल एक वाक्य में कि माया का स्वभाव है जीव को बिखेर देना। जीव संसार में आता है, आते ही बिखरना आरंभ होता है। मन की जो वृत्ति है, मन की जो ममता है, जिसको भगवान ने कहा सबके ममता ताग बटो, मम पद मन ही बांध बरडो। ममता बिखरनी आरंभ हो जाती। नाम उपाय नीक है। सदगुरु राम नाम की औषधि सदगुरु दई बता है। अब औषधि ले और पथ करे ताकि वेदन जाए। हमारे श्री दुबदास जी कहते हैं कि बस इसी प्रकार से गुरु के मुख से नाम श्रवण करके अब सत्संग की बाढ़ दृढ़ करके लगाइए और भजन के जल से उसका सिंचन करते रहिए। और फिर एक दिन वो घड़ी आएगी, एक दिन वो समय आएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे भाई, राम रंग लागा, तन गुदड़ी मन धागा। ये तन की गुदड़ी और मन का धागा, मैं चलते चलते आपसे कहता चलूं कि ये तन की गुदड़ी और मन का धागा कबीर की दरिद्रता के सूचक नहीं है। ये फकीर की शहनशाही का बोध कराते हैं कि अब उसे किसी साधन की आवश्यकता नहीं रही। निरपेक्ष हो गया, स्वतंत्र। आशा से ही तो, तृष्णा से ही तो बंधा है मन संसार से। वो आशा तृष्णा से मुक्त हो गया, अहमता ममता से मुक्त। अब तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा रे भाई, नाम रंग लागा। कबीर कहता है ये बात दूसरी है। हंसा की गति हंसा जाने, हंसा की गति हंसा जाने, कहाँ जाने गो कागा, हरि रंग लागा रे भाई, नाम रंग लागा। तन गुदड़ी मन धागा, हरि रंग लागा रे भाई, नाम रंग लागा। प्रेम की पाटी सूरत की लेखन, ररो ममो लिख आंक लखाऊं। एक बार आज का पाठ दोहरा दीजिए और मैं वाणी को विराम की ओर ले जाऊं। चल मन हरि चट फल पढ़ाओ, प्रेम की पाटी सूरत की लेखन, प्रेम की पाटी सूरत की लेखनी, ररो ममो लिख आंक लखाऊं। चल मन
टटसाल पढ़ाऊं चरण में हरि चटसाल पढ़ाऊं। और बिन बुलाए संत आए, तो संत की उदारता तो है ही, लेकिन इसके मूल में एक कारण और है कि इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि आज श्री ठाकुर जी ने हमारा स्मरण किया है, तभी इस प्रकार बिना प्रयास साधुनाम दर्शनम पुण्यम महाराज श्री कृपा करके बधारे आपके श्री चरणों में प्रणिपात निवेदन करता हूँ। और आज का ये भाव यही श्री युगल सरकार के पाद पद्मों में निवेदन करता हुआ, श्री महाप्रभु की कृपा का स्मरण करता हुआ आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूँ।